ये जो है जिंदगी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी और थोड़ी तीखी थोड़ी फीकी, फिर भी इसको हंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। जिंदगी ये जो है जिंदगी, मेल मिलते यहाँ अनमेल, सर्दियों से है यही खेल, फिर भी इसमें फंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। नहीं बोल रहे हो? अरे मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुमने रंजीत को समुद्र के किनारे अकेले बैठे देखा? उन्होंने मुझसे कहा, राजा तुम घर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अभी मेरे भीतर कुछ घट रहा है। क्या? अब ये मुझे क्या पता? ये अचानक रंजीत को क्या सूझा कि वो अकेले जाके समुद्र के किनारे बैठ गया? दीदी ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप हमेशा चटर पटर करके बोलते रहती है ना, इसलिए जिया जी ने अकेला ही समुद्र किनारे जाने का सोचा होगा। नहीं, वो बात नहीं है राजा। बात ये है कि रंजीत को मेहमानों का घर में आना जाना अच्छा लगता है, और पिछले 2 हफ्ते से ना हम किसी के घर गए हैं ना कोई हमारे घर आया है। समुद्र के किनारे थोड़ी चहल पहल रहती है, इसीलिए वो वहां चले गए होंगे। एक काम करते हैं, तू जाकर मिस्टर और मिसेस भट्टाचार्य को शाम की चाय के लिए घर बुला ले। तब तक रंजीत आ जाएगा, थोड़ी गपशप होगी, रंजीत को भी अच्छा लगेगा। वाह दीदी, अभी कल ही तो आपने जीजा जी के सामने मिस्टर और मिसेस भट्टाचार्य को कभी भी घर में ना बुलाने की कसम खाई थी। कसमें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से खाई जाती है। तू जाके उन्हें बुला ले, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ओके दीदी। ये लो रेनू, ये पेंटिंग मैंने फ्रेम करवा दी। हाँ? और हाँ, कल मैंने तुमसे झूठ कहा था कि दुकान बंद थी। दरअसल मैं लाना भूल गया। कोई बात नहीं। सुना है तुम समुद्र के किनारे अकेले जाकर बैठने लगे हो। हाँ रेनू। क्या अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? तुम मुझे अच्छी लगती हो। और तुम ही क्या, ये घर, ये छोटे छोटे सोफे, ये टेबल, ये छोटा वाला फूल, सब मुझे अच्छे लगने लगे। मतलब इसके पहले अच्छे नहीं लगते थे? इतने नहीं। मैं भी। सच बात तो ये है रेनू कि तुम मुझे अब ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। अचानक मैं तुम्हें क्यों ज्यादा अच्छी लगने लगी हूँ? रेनू, सब कुछ अचानक हुआ है। अचानक एक दिन मुझे बोध हुआ है कि मैं आज तक ये क्या करता आया हूं। क्या करते आए हो? दुनिया में सिवाय झूठ बोलने के हम लोगों ने और किया ही क्या। मुझे अपने साथ मत घसीटो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ मत बोलो रेनू। मैं सच बोल रही हूँ। देखो कितना मुश्किल होता है ये स्वीकार कर लेना कि हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग चल निकला है। कौन बेवकूफ ये स्वीकार करेगा? मैंने किया है। गोकुल जी ने किया है। गोकुल जी? कितना महान व्यक्तित्व है उनका। वो धुली बेला में मेरा उनका परिचय। उन्होंने मेरे जीवन में क्रांति ला दी। जानती हो रेनू, दुनिया में टेंशन किस लिए? गोकुल जी कहते हैं, मन में मनुष्य ग्लानि लिए चलता है। ग्लानि उसके मन को अशांत कर देती है और उसी से मस्तिष्क में तनाव पैदा हो जाता है। गोकुल जी आगे कहते हैं कि इस ग्लानि को भगाने का एक ही तरीका है, सच बोलना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमेशा सच की राह पर अडिग रहना। समुद्र के किनारे बैठकर ये सब बकवास सोचते रहते हो? ये बकवास नहीं है रेनू, ये जीवन का सार है। ये गोकुल जी कौन है, ये मैं पूछ सकती हूँ? ऐसा महान व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी महान वाणी मैंने आज तक नहीं सुनी।
जब उन्होंने मुझे ज्ञान दिया तो मेरे मन में खलबली मच गई, मन अधीर हो गया। गोकुल जी कहते हैं जब मन अधीर हो तो आदमी को समुद्र के किनारे बैठ जाना चाहिए। सत्य की किरणें मन में स्वतः फूट निकलेंगी, उस किरणों से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश सही राह दिखलाएगा, सच की राह। इसलिए हमेशा सच बोलो, केवल सच। देखो दीदी, मैं अपने साथ ही ले आया इनको। कैसा है? आइए आइए। कि रंजीत बाबू, कैसा है तुम? अच्छा सब अच्छा है। आप बैठिए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। कितने दिन हो गए मंदिरा, आप आई क्यों नहीं? जब से भट्टाचार्य बाबू अफसर बना है हमारे घर में बहुत गेस्ट लोग आता है। लेकिन भट्टाचार्य जी को अफसर बने काफी दिन हो गए, आप लोग अभी तक दावत दे रहे हैं। वही बोला हम इसको, जो लोग खाना खा के जाता है उसका लिस्ट बनाओ। ये बार बार वही लोग को रिपीट करता है, भूल जाता है। कहिए भट्टाचार्य जी, कैसे आना हुआ? ओ बिजी था, बुलाया तो आया। राजा, तुमने जो ये शर्ट पहनी है उसे मैंने एक बार नहीं 3 बार पहनी थी। तो क्या हुआ जीरा जी, आप अगर चाहते तो इसे एक बार और पहन लेते। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मिस्टर और मिसेस भट्टाचार्य जी हमारे घर चाय पर आए हैं, ये बातें बाद में नहीं हो सकती? गोकुल जी कहते हैं सच तो सबके सामने बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला तुम रंजीत बाबू, सच तो सबके सामने बोलने का चाहिए। हम तो अपने जूनियर लोग के यही शिक्षा देता है। जूनियर्स को शिक्षा देने से पहले खुद उस पर अमल करना सीखो भट्टाचार्य। हमारा भट्टाचार्य बाबू आज तक झूठ नहीं बोला। बोला था, भट्टाचार्य बाबू ने झूठ बोला था, लेकिन अब मैं आपको सच सच बता देता हूं। तुम क्या बोलेगा रंजीत बाबू? यही कि पिछले शनिवार की शाम को भट्टाचार्य बाबू और मैं एक अंग्रेजी फिल्म देखने गए थे। तुम तो हमको बोला था तुम ऑफिस में ओवर टाइम करता था। पहले वही विचार था, बाद में रंजीत बाबू बोला चलो फिल्म देखने जाएगा, तो हम गया उसके साथ। हमसे तुम झूठ क्यों बोला? हमको पिक्चर देख के 2 महीना हो गया, पूरा 2 महीना हो गया, तुम अकेले अकेले पिक्चर देख के आया। तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते? लेकिन मैंने तो वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। गोकुल जी कहते हैं। मुझे नहीं सुनना है गोकुल जी क्या कहते हैं। मैंने कितने दिनों के बाद इन लोगों को बुलाया है। हम तो समझा था तुम हमको बिल्कुल भूल गया। दीदी तो मुझे रोज कहती थी कि मिस्टर एंड मिसेस भट्टाचार्य को बुला के लाओ, बुला के लाओ। क्यों झूठ बोल रही हो रेनू? सच बात तो यह है मिसेस भट्टाचार्य कि कल ही रेनू ने मेरे सामने कसम खाई थी कि वो आप दोनों को कभी इनवाइट नहीं करेगी। आप सच बोलता है? मैंने कब कहा था ऐसा? क्यों? कल तुम नहीं कह रही थी मंदिरा आकर कभी आलू ले जाती है, कभी चीनी मांगती है, भट्टाचार्य फोन करने चला आता है। ऐसे मतलबी पड़ोसी मैंने आज तक नहीं देखे। नहीं कहा था क्या? रंजीत खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे पता है मिसेस भट्टाचार्य आपको मेरी बात कितनी बुरी लग रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। गोकुल जी कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। रंजीत, तुम अभी यहाँ से उठकर अंदर चले जाओ फौरन। हाँ जीरा जी, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, आप कुछ थके थके से लग रहे हैं। हम खुद चला जाएगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड इंसल्टिंग अस। देख लेगा तुमको, छोड़ेगा नहीं। तुम घर चलो, हम तुमको देख लेगा, तुम्हारा ऐसा खबर लेगा अकेला अकेला पिक्चर देखने आए। तुम हमारा घर में आग लगाया, हम छोड़ेगा नहीं। एक तो अंगारा तुम्हारे घर में फेंकेगा। लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे आप लोगों को बुरा लगे। मैंने तो वही कहा जो बिल्कुल सच है। गोकुल जी कहते हैं चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें। रंजीत बाबू को चुप करने से क्या फायदा? हम तुमको पहले से जानता था। तुम घर चलो, घर चलो, हम तुम्हारा ऐसा खबर लेगा पिक्चर देखता है। जब गोकुल जी को पता चलेगा कि मैंने सच बोलना शुरू कर दिया है तो उन्हें कितनी खुशी होगी। चलो। मंदिरा रुक जाओ ना प्लीज। देख लेगा, छोड़ेगा नहीं तुमको। अरे तुम उसको क्या देख लेगा, हम तुमको देख लेगा। चलो तुम। रंजीत बाबू छोड़ेगा नहीं तुमको। ऑफिस में ओवर टाइम करता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पड़ोसी से इस तरह से बात की जाती है, और घर की बातें घर में रहती है या बाहर वालों से की जाती है? सच बोलने के लिए सब कुछ जरूरी है। जीरा जी, आपको हुआ क्या है? इन पर सच बोलने का जुनून सवार हुआ है, सच बोलने से मन शांत होगा और दूसरों के घर में आग लग जाएगी। नमूना तो देख लिया ना?
रेनू, मैं समुद्र के किनारे तक जाकर आता हूं। खबरदार इस घर से बाहर गए हो तो। मुझे मत रोको रेनू। मैं जब भी अपने भीतर झांकता हूं मेरी ग्लानि बढ़ती ही जाती है। मैंने जीवन में कितने झूठ बोले हैं आज। गोकुल जी नहीं होते तो मेरा क्या होता? क्या होता मेरा? दीदी, जीजा जी तो गए काम से। सारी मुसीबतें इसी घर में आती है। रंजीत, रात के 2 बज चुके हैं। क्या कर रहे हो तुम इतनी देर तक? चिट्ठियां लिख रहा हूं। अरे, ये चश्मा क्या लगा रखा है? ये गोकुल जी अपने लिए नया चश्मा खरीद रहे थे, मैंने भी अपने लिए खरीद लिया। अरे, इतनी सारी चिट्ठियां किसे लिख रहे हो? अपने सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को और उन सभी लोगों को जिनसे मैंने झूठ कहा है। ये सब चिट्ठियां पढ़कर लोग समझेंगे तुम पागल हो गए हो। अरे अरे अरे, ये क्या किया तुमने रेनू? मेरे सच के परखच्चे उड़ा दिए। मैं तुम्हारे भी परखच्चे उड़ा दूंगी अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो। हाँ। गोकुल जी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं सच कह रहा हूं। मैं लिखूंगा, मैं चिट्ठियां लिखूंगा। आज संडे है और जनाब सुबह सुबह उठकर न जाने कहां चले गए। दीदी, आजकल अगर जीरा जी को ढूंढना हो ना तो समुद्र किनारे चले जाओ। वहीं कहीं बैठकर वो समुद्र की लहरों को देख रहे होंगे। शिकारी रंजीत। दीदी, जीरा जी कुछ लिख कर गए हैं। क्या लिखा है? क्या इतने सारे नाम? मेरे झूठ के शिकार मिस्टर देसाई, मिस्टर गुप्ता, कमलकांत, अशोक आहूजा, कुमारी लता, पप्पू, विनोद चोपड़ा, रेणु सलूजा, सुरेश शाह, सतीश इतने सारे नाम। शिकारी रंजीत। राजा, ये नहीं हुआ क्या है? किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया ना इन पर? रंजीत, अरे नो, कहाँ गए थे? तुम अभी मुझसे बात मत करो। मैंने इन्हें इतना परेशान तो कभी देखा ही नहीं। क्या समझते हैं ये लोग? मैं अपना सच साबित नहीं कर सकता? कहाँ जा रहे हो? मिसेस देसाई मेरे बात का यकीन ही नहीं करती। मैं कहता हूँ कि मिस्टर देसाई एक करप्ट आदमी है, लेकिन मिसेस देसाई उन्हें देवता समझती हैं। तुम्हें क्या पड़ी है मिसेस देसाई से ये सब कहने की? अरे वाह, कैसे ना कहूँ। मैं सच के मार्ग पर हूँ और मिसेस देसाई मेरे सच के राह में बाधा बनी हुई है। मैं गोकुल जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मिस्टर देसाई हो गया, मिस्टर कमलकांत हो गया, मिस्टर गुप्ता हो गया, अशोक आहूजा, इसको मैं टेलीफोन पर ही निपटा देता हूँ। उसका घर बहुत आउट ऑफ द वे पड़ता है। हेलो, कौन? अशोक, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। कल तुम लंच के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। ना ना, घबराओ नहीं, बॉस को नहीं मालूम हुआ। मैंने उनसे कह दिया था कि तुम ऑफिस के किसी काम से गए हो, लेकिन कल मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने झूठ बोला था। आई एम सॉरी यार, मैंने सच का रास्ता अपनाया है। अशोक आहूजा हो गया। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? देखो रेनू, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैंने तुम्हारी मम्मी को भी एक चिट्ठी लिख दी। तुम पागल हो गए रंजीत। तुम मुझे पागल नहीं कह सकती। राजा, मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर कौन सा झूठ बोला था। जैसे याद आ जाएगा मैं रेनू को बता दूंगा। आप तो हद कर रहे हैं जीरा जी। इस तरह से तो आप मेरा बाजा बजा देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ कि सच बोल रहा हूँ और लोग खुश होने के बजाय मुझसे नाराज हो रहे हैं। गोकुल जी, अब मैं क्या करूँ? अब कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि लोग बाग अपने घर से बाहर निकल पड़े, मैं उन्हें सच बोलकर आता हूँ। हे भगवान। रंजीत बाबू है? नहीं है, वो सच बोलने गए हैं। हम उसका और उसका सास का चटनी बना देगा। अब क्या हो गया?
देखो ना बहुत ही रंजीत की वजह वो कल शाम से हमारे पीछे पड़ा। आज सवेरे आकर हमारा वाइफ को एक तो सच और बोल गया कि हम दोनों एक रोज टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाया मलाई के साथ। कल शाम को खाना नहीं मिला, आज संडे लंच नहीं मिलेगा। ऐसे हम भूखा रहेगा तो बेट कैसे पुट ऑन करेगा? रंजीत ने मम्मी को चिट्ठी में सब सच बातें लिख दी। मम्मी पढ़ेगी तो दुखी हो जाएगी। उई बाबा, इसका मतलब तुम लोग को भी नहीं छोड़ा रंजीत बाबू? जी हाँ, वो सारे शहर में सच का ढिंडोरा पीटने निकल पड़े हैं। ये तो फिर कुछ करना पड़ेगा। अगर इस तरह रंजीत बाबू करता रहा तो सारा सोसाइटी के लिए खतरा बन जाएगा। हे भगवान, कितना कठिन होता है सच बोलना। सुबह से 20 लोगों के यहाँ जा चुका हूँ, अभी भी 30 लोग और बचे। गोकुल जी, मुझे शक्ति दीजिए। रंजीत, गोकुल जी को भूल जाओ ना। कमाल है। अरे घर पर आता हूं तो तुम मेरी राह में बाधा बनती हो, बाहर रहता हूं तो लोग बुरा भला कहते हैं। एक आदमी सच बोलने की कोशिश कर रहा है और आप लोग हैं कि उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे उसने किसी की जान ले ली हो। लेकिन सब लोग तुम्हारी इस हरकत से परेशान हो गए हैं। अभी कमलकांत आए थे, खरा खोटा सुनाकर गए। मिसेस तलवार का फोन आया था, उन्होंने भी तुम्हारी हरकत के बारे में बताया। तुम हमारी वाइफ से एक ठो फिर सच बोला कि हम टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाया मलाई के साथ। हम तुमको ट्रीट किया, फिर भी तुम सच बोला। बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा सच। बोलूंगा कि आपको अपनी पत्नी को बाहर ले जाने में शर्म आती है। बोलूंगा कि तुम हर पड़ोसी की बुराई करती हो, और ये भी बोलूंगा कि अभी भी रात को उठकर तुम मक्खन चुराते हो। बोलूंगा, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। नमस्कार, रंजीत जी हैं? आप कौन है? मैं उनका मित्र हूं। अरे जीरा जी घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं वो? वो गोकुल जी के यहाँ गए हैं। लेकिन हम तो वहीं से आ रहे हैं, वहां तो नहीं है। आप गोकुल जी को जानते हैं? हम स्वयं ही गोकुल जी हैं। तो आप हैं जिन्होंने रंजीत का दिमाग खराब कर दिया है। जी? जी के बच्चे, अगर आइंदा मेरे जीरा जी को समुद्र के किनारे लेकर गया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। कोई बात नहीं, सत्य की कठिन राह में बाधाएं तो आती ही है। आप अपनी सत्य की राह अपने पास ही रखिए। लेकिन आप क्रोधित क्यों हो रही हैं? हमने किया क्या? वाह, मेरे जीरा जी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर पूछता कि आखिर हमने किया क्या है। हम भी तुम्हारी पिटाई करेगा। अगर तुम थोड़ा पतला होता तो हम पर्सनली तुम्हारी पिटाई करता। तुम्हारी वजह से हमें कल से खाना नहीं मिला है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। आप लोग क्या कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता। आप इस घर से फौरन चले जाइए, वरना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, सत्य कहिए, सत्य कहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, सत्य कहिए, सत्य कहिए। अब तुम जरूर पिट के जाएगा। हम पतला है तो क्या हुआ, हम पिटाई करेगा। हम 10 ठो तक गिनती गिनेगा, 10 ठो में नहीं जाएगा तो पिटेगा। 1 शांत, 2 धीरज रखिए। 3 शांत, 4 धीरज रखिए। 5 मैं जा रहा हूं। 6 7 नमस्कार। 8 9 तुम क्यों आया इधर? तुम हमसे बात नहीं करो। ये लो चाबी। हम मायके जाता है। अरे मंदिरा, तुम इतनी सी बात का इतना बुरा मान गई। तुम हमसे बात नहीं करो। रंजीत बाबू हमको सच सच बोला। रंजीत का तो दिमाग खराब हो गया है। उसने न जाने कितने लोगों को जाकर उल्टा सीधा कह दिया है। वो सब हमको नहीं मालूम। तुमको खाना तभी मिलेगा जब तुम रंजीत बाबू के मुंह से ये कहलवाएगा कि वो हमसे झूठ बोला। धन्यवाद।
अब जाकर सब घरों में सच बोलने का काम पूरा हो गया। रंजीत, तुम चाहते हो कि भट्टाचार्य जी का घर बर्बाद हो जाए? मैं भला क्यों चाहूंगा? तो चल के मंदिरा को बोलो ना कि तुमने उसको जो बोला वो झूठ था। लेकिन वो तो सच था। रंजीत, मंदिरा मैके जा रही है। तो मैं क्या करूं? तुमको जरा सा भी फीलिंग नहीं है? सच बहुत कठोर होता है भट्टाचार्य जी। जीजाजी सच बोल बोल कर आप खुद कठोर हो चुके हैं। सच है राजा। अरे गोकुल जी, आप आइए आइए आइए। रंजीत, तुम मेरे घर आए थे हाँ जी गोकुल जी, आप नहीं मिले परंतु पंडिताइन से मुलाकात हुई। और तुमने उनसे कहा कि पंडिताइन मुझे तंग करती है। आप ही ने तो कहा। और तुमने उनसे कहा कि मैं उनसे मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप ही ने तो कहा था। अरे गधे, ये तूने क्या किया? सच बोला गोकुल जी। मैं जानता हूँ गोकुल जी कि पंडिताइन को मेरे सच बोलने से कितनी पीड़ा हो रही होगी, परंतु दूसरी तरफ आपको कितना सुख मिल रहा होगा कि मैं आपके बताए हुए सच के रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर मुझे सुखी देखना चाहते हो तो फौरन मेरे साथ चलो और चलकर पंडिताइन से कहो कि तुमने जो कुछ भी कहा था झूठ कहा था। आप क्या कह रहे हैं गोकुल जी? आप सच के रास्ते से विचलित हो रहे हैं। रंजीत, फौरन मेरे साथ चलो वरना वो स्वयं हमें ढूंढती हुई यहाँ आ जाएगी। चलो रंजीत। रंजीत बाबू, पहले हमारे घर चलो। मंदिरा अगर मायके चला जाएगा तो हम भूखा मर जाएगा। रंजीत, मेरे साथ चलो। तुमने पंडिताइन गुस्सा नहीं देखा रंजीत? नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं, मेरे साथ। हमारे साथ हमारे साथ। तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो तो अब मैं तुम्हें फूटी आंख नहीं भाती। नहीं, रंजीत ने झूठ कहा था। है ना रंजीत? नहीं, मैंने सच कहा था गोकुल जी। रंजीत, झूठ बोल दो यार। मैं सच बोलूंगा गोकुल जी। घर चलो, पहले आराम से बैठ के तुम्हारी पिटाई करूंगी। क्या गजब कर रही हो पंडिताइन? अरे गजब तो घर चलकर करूंगी, समझे? चलो गोकुल जी तो चले गए, मुझे सच की राह दिखाकर खुद झूठ के संसार में खो गए। परंतु कोई बात नहीं गोकुल जी, आप सदैव मेरे लिए प्रेरणा बनकर रहेंगे। तुम सीधे सीधे अपने संसार में वापस आते हो या नहीं? वही जो पंडिताइन ने गोकुल जी के साथ किया था। देखो देखो, दूसरों को देखकर इतनी जल्दी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। तुमने गोकुल जी से एक दिन में सच बोलना सीखा था, मगर मैंने पंडिताइन से 1 मिनट में तुम्हें सीधा करना सीख लिया है। सच बोलोगे? हाँ बोलूंगा। बोलो, सच बोलोगे? हाँ बोलूंगा। सच बोलोगे? बोलो, सच बोलोगे? हाँ बोलूंगा। सच बोलोगे? हाँ बोलूंगा। सच बोलोगे? हाँ बोलूंगा। सच बोलोगे? हाँ बोलूंगा। सच बोलोगे? नहीं बोलूंगा सच। कोई अकेला कोई दुकेला, वही सुख दुख वही झमेला, फिर भी सब कुछ सह कर संग संग रह कर जीने का एक अलग ही है मजा।